आज हम एक बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे साइंस के दृष्टिकोण से और धर्म के मूल से। आज के 4 डिस्कशन पॉइंट्स हैं। 1. आत्मा अमर क्यों है? Why आत्मा is immortal? 2. मृत्यु अंतिम सत्य क्यों है? Why death is ultimate truth? 3. क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? सबूत क्या है? Can we see आत्मा? Where is evidence? क्या सभी जीव जंतु, पक्षी, पौधे और इंसान की आत्मा एक ही होती है? Is soul of all living organisms like human, animal, bird and plants same? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Religion and Science. So without further delay, let's start. Point 1. आत्मा अमर क्यों है? Why आत्मा is immortal? मित्रों, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आत्मा एक नॉन मैटर एनर्जी है जिसका एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है और इसी एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी नेचर के वजह से आत्मा अमर है। यस, यू हर्ड इट राइट। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी नेचर, इट इज इमॉर्टल। चलिए इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने अपने घर का इन्वर्टर बैटरी फुली चार्ज किया, फिर आप 2 महीने के लिए वेकेशन पर चले गए। सब अप्लायंसेस ऑफ था, बैटरी यूज ही नहीं हुई। 2 महीनों के बाद अपने वापस आने पर देखा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन कैसे और एनर्जी कहां गई? इसका मतलब वो डिकेड हो गई दूसरे फॉर्म में, सराउंडिंग्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिन के टाइम जब रूम में सनलाइट थी, आपने अचानक सब डोर और विंडोज बंद कर दिए, तो क्या हुआ? रूम में डार्कनेस आ गई। तो लाइट एनर्जी कहां गई? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एयर पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बताते हैं। 1. एनर्जी कैन नॉट बी हेल्ड और स्टोर्ड परमानेंटली। सिंपल शब्दों में, एनर्जी को लॉक नहीं की जा सकती, वो हमेशा किसी दूसरे फॉर्म में डिके होती है। बिल्कुल इसी तरह आत्मा भी एक एनर्जी है। वो एक ही बॉडी में परमानेंटली लॉक नहीं हो सकती। एक दिन वो बॉडी छोड़ देगी, जैसे इन्वर्टर बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी छोड़ती है। और जब आत्मा बॉडी छोड़ देती है, हम कहते हैं डेथ हो गई। इसीलिए कहते हैं डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये बात गीता में लिखी है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है, उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। Greater the frequency, faster it will decay. इसीलिए लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से तेज डिके होती है। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा की फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली लो है, इसलिए ये बहुत धीरे डिके होती है। बॉडी से निकालने में बहुत लंबा समय लगता है। हम खाना खाते हैं ताकि अपने ऑर्गन्स के लिए और एनर्जी बना सके। वो एनर्जी क्विकली डिके होती है, इसलिए हमें बार बार खाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, क्या हम कुछ खाते हैं ताकि आत्मा के डिके को कॉम्पनसेट करे? नहीं, क्योंकि उसका डिके रेट बहुत लो है। सोचो, अगर आत्मा की फ्रीक्वेंसी हाई होती तो हमें मार्केट से आत्मा ड्रिंक पीना पड़ता। जस्ट जोकिंग। एक और बात, जो भी एनर्जी हम जानते हैं वो सब मैटर एनर्जी है, और जब वो डिके होती है तो वो सिर्फ एक मैटर एनर्जी से दूसरी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, इन्वर्ट बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब सभी मटेरियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन आत्मा एक ही नॉन मैटर एनर्जी है इस यूनिवर्स में, और जब ये डिके होती है तो ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती।
क्योंकि दूसरा फॉर्म है ही नहीं। इसलिए आत्मा बॉडी से डेथ के टाइम निकल जाती है, पर यह हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं आत्मा इज इमॉर्टल। यहां एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साइंटिस्ट ने रिसेंट सेंचुरीज में प्रपोज किया। लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा बस बॉडी बदलती है, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कही थी। क्या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आत्मा से इंस्पायर्ड है? नहीं, ये मेरा व्यू है। आपका क्या व्यू है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अब चलिए दोस्तों, हमारे डिस्कशन का सेकेंड पॉइंट है मृत्यु अंतिम सत्य क्यों है। हाँ, वाई डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ। लेट मी एक्सप्लेन। बॉडी तब तक अलाइव है जब तक सोल उसमें है। डेथ तब होती है जब सोल यानी आत्मा बॉडी को छोड़ देती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की डेथ में सोल अचानक बॉडी से नहीं निकलता। बर्थ के बाद जब अम्बिलिकल कोड कट होता है, तब से ही आत्मा का डिके प्रोसेस बहुत धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा ग्रेजुअली डिके होती है, वैसे वैसे हमारी एज बढ़ती है, और इसका डिके फ्रीक्वेंसी सोल वेव के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। एंशिएंट टाइम्स में हमारे ग्रेट योगीज मेडिटेशन करके इस डिके प्रोसेस को स्लो कर सकते थे और अपनी लाइफ स्पैन इंक्रीज कर लेते थे। सिंपल फॉर्मूला था, लेसर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी लाइफ स्पैन। एक और बात, जब आत्मा बॉडी से धीरे धीरे डिके होती है तो ये एक ऑरा बनाती है बॉडी के आसपास, और जैसे जैसे डीके होता है ऑरा का थिकनेस बढ़ता जाता है जब तक कि डीके प्रोसेस एंड नहीं होता। और जब पूरी सोल एनर्जी बाहर आ जाती है, फर्दर डीके स्टॉप हो जाता है और सोल बॉडी को कंप्लीटली छोड़ देता है, और वही डेथ का मोमेंट होता है। लेकिन सडन डेथ केसेस में, जैसे एक्सीडेंट में, सोल का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाता है और वो इंस्टेंटली बॉडी से निकल जाता है। अब ये सोल ऑरा का कॉन्सेप्ट एक और एग्जाम्पल से समझिए। आपने कभी देखा है कैसे एक वाटर टैप से लास्ट ड्रॉप गिरता है? सोचिए, लास्ट ड्रॉप डिटैच होने वाला है। उस ड्रॉप में कई वाटर पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल सबसे पहले टैप से अलग हुआ, वो अब भी उस ड्रॉप का पार्ट है, चाहे वो टैप को टच नहीं कर रहा हो। लेकिन टॉप मोस्ट पार्टिकल अभी भी टैप के कांटेक्ट में है, और जब ये टॉप मोस्ट पार्टिकल टैप से अलग हो जाएगा, तब पूरा ड्रॉप एक साथ डिटैच हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो आत्मा बॉडी से पहले निकलना शुरू करती है, वो एक ऑरा बनाती है जो अब भी पूरी आत्मा का हिस्सा होता है। जब लास्ट फेज ऑफ डिके खत्म होता है, तब पूरी आत्मा बॉडी से निकल जाती है और तब डेथ होता है। इन अदर वर्ड्स, नेचुरल डेथ एक सडन प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे होते हैं और एक दिन पूरी तरह मर जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये नेचुरल डेथ प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसे एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। सोचिए, आपके पास एक फुल्ली चार्ज्ड इन्वर्टर बैटरी है। आप उसे यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आइडल रखा है। फिर भी वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी लूज करती रहती है। कुछ महीने बाद आप देखेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और आप सोचेंगे कि जब यूज नहीं किया तो डिस्चार्ज कैसे? और अगर आप उस बैटरी को चार्ज करके यूज कर रहे हैं, तब भी 100% स्टोर्ड एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ डिके हमेशा होता है। यही प्रॉपर्टी है हर एनर्जी की, कि वो स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। अगले पॉइंट में मैं आपको इससे रिलेटेड एक और डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, पर अभी इस फैक्ट को याद रखिए, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस।
अब चलिए हमारे डिस्कशन का थर्ड पॉइंट है, कैन वी सी आत्मा? वेयर इज द एविडेंस? चलिए डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लोग अक्सर पूछते हैं, आत्मा का एविडेंस क्या है? आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है? चलिए लॉजिकली समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, आत्मा इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी को डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट्स को हम देख या फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइट एनर्जी का एविडेंस क्या है? हम डायरेक्टली लाइट की एनर्जी को नहीं देखते, हम उसका विजुअल इफेक्ट देखते हैं और कहते हैं हां, लाइट एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी का एविडेंस क्या है? आप सीधे करंट को नहीं देखते, लेकिन जब फैन घूमता है, बल्ब जलता है, तो आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। सिर्फ इफेक्ट दिखाई देता है, एनर्जी खुद नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई लिविंग बॉडी कॉन्शियसनेस दिखाती है, डिजायर दिखाती है, मतलब उसके अंदर आत्मा है। कॉन्शियसनेस बॉडी के हर पार्ट से आती है, क्योंकि आत्मा हर सेल में प्रेजेंट होती है। आत्मा हर सेल को अलाइव रखती है, जबकि बाकी एनर्जीज सिर्फ उस सेल या ऑर्गन्स को फंक्शन करने में मदद करती है। कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन से नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप किसी पर्सन को गलती से नेक से कट करके 2 पार्ट्स में कर दो, तो उसके बाद भी किडनी को ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी अभी भी अलाइव है, और वो अलाइव है क्योंकि उसके अंदर आत्मा अभी भी है। इसीलिए डायरेक्ट एविडेंस हम नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा के इफेक्ट्स हर लिविंग बॉडी में क्लियरली दिखाई देते हैं। और अब हमारे डिस्कशन का लास्ट पॉइंट, क्या सभी जीव जंतु, पक्षी, पौधे और इंसान की आत्मा एक ही होती है? इज सोल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, एनिमल, बर्ड एंड प्लांट सेम? आंसर है यस, इट इज सेम, लेकिन काम अलग अलग करता है, अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल के साथ। ह्यूमन का कॉन्शियसनेस लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए डिजायर का लेवल ह्यूमन में मैक्सिमम होता है। एनिमल्स में डिजायर कम होती है, इसलिए उनके बैड कर्मा करने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। प्लांट्स में तो सबसे कम डिजायर होती है, और इसलिए बैड कर्मा का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। एक और बात, अलग अलग लिविंग बीइंग्स की आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। इवन 2 अलग अलग इंसान की आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है। यह डिपेंड करता है कर्मा और डिजायर पर। हायर लेवल ऑफ डिजायर मींस हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ आत्मा, इसलिए ह्यूमन में डिजायर ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल जर्नी को भी इफेक्ट करता है। अब कंक्लूजन, आत्मा एक अमर नॉन मैटर एनर्जी है जो हमेशा अपने फॉर्म में रहती है। 2, डेथ एक नेचुरल और इनेविटेबल प्रोसेस है। 3, आत्मा को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर उसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं। चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, बर्ड हो या प्लांट, सबकी आत्मा एक ही प्रकृति की होती है। अब आप बताइए, आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और आपके अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नमस्कार।